एक बार फिर आप सभी स्टूडेंट्स का आपके कॉमर्स गुरु, आपके मेंटर गुप्ता सर के क्लास में वेलकम है, स्वागत है। बच्चों, आज का टॉपिक बहुत ही मजेदार, बहुत ही दमदार होने वाला है और इसके बाद के जो भी अब वीडियो आएंगे वो काफी ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आपको खूब मजा आने वाला है, अकाउंट्स पढ़कर खूब सीखने वाले हैं आप, इसमें कोई शक नहीं है। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, हालांकि जर्नल एंट्रीज का ही यह सीरीज चल रहा है। जर्नल एंट्रीज पर 2 वीडियो हम पहले से अपलोड किए हुए थे, जिसमें टाइप 1 और टाइप 2 जा चुका है। उस वीडियो को आप सभी का बहुत सारा स्नेह मिला है, प्यार मिला है। आप सबको बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद वीडियो को वॉच करने के लिए। लेकिन अभी बहुत कुछ जर्नी पार करना है भाइयों। हमारा मकसद क्या है कि एक एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे, एक एक बच्चे इस वीडियो का बेनिफिट उठाएं। हर एक गांव में बैठे हुए बच्चे, हर एक सुदूर एरिया में, ट्राइबल एरिया में, रूरल एरिया में, जहां भी बच्चे बैठे हुए हैं, जहां तक उनको साधन संसाधन नहीं मिल पा रहा है, पूरा अच्छे टीचर्स नहीं मिल पा रहे हैं, उन सब तक ये वीडियो पहुंचे। वहां तक पहुंचाना मेरा मकसद है। उस बात को लेकर, उस काम को लेकर हम अपने इस मिशन पर हैं। तो आज का टॉपिक जर्नल एंट्री, जिसका पार्ट 3 में बना रहा हूं। पहले ही बोला, ये बहुत ही दमदार, कसम से बहुत ही दमदार होने वाला वीडियो यार, मजा आ जाएगा, मजा आने वाला है और आगे तो मजा आएगा ही आएगा। यहां की बात सीखा, मजा आएगा। मैं सिखा रहा हूं, पढ़ाने की बात तो मैं कभी बोला ही नहीं। मेरा मकसद है आपको सिखाना। मैं सिखा कर ही छोड़ूंगा, सिखा कर ही दम लूंगा, क्योंकि मैं कैरियर में 30 साल से ही करियर रहा हूं, सिखाना, ठीक है, टीचिंग, ये मेरा हॉबी है, ये मेरा जुनून है, पैशन है और मैं आपको सिखा कर रहूंगा। तो आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो क्या चलने जा रहा है पार्ट 3 में। जर्नल का जो पार्ट 3 है, पहले भी हम समझाए हुए हैं कि भाई किसी भी बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे शुरुआत का चीज, क्योंकि शोरूम खोल दिए हो, ऑफिस खुल गया, सामान हमारे पास आ गया, अब कस्टमर आ रहे हैं और हम सामान बेच रहे हैं, ठीक है। दैट इज सेंटर में क्या चीज आ गया? ट्रांजैक्शंस, लेन देन, ठीक है। सामान हम बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, कस्टमर आ रहा है, जा रहा है, ट्रांजैक्शन शुरू हो गया, लेन देन शुरू हो गए। हर लेन देन में छिपे रहते हैं, समझाए थे, एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट्स। हर लेन देन के 2 एस्पेक्ट होंगे, 2, नॉट 1, नॉट मोर देन 2, न 1 होगा न 2 से ज्यादा होगा, ठीक है। और ये एस्पेक्ट कहां मिलेगा? इसी ट्रांजैक्शन में हिडन रहेगा। एस्पेक्ट हम किसको कह रहे हैं, ये पहले के वीडियो में भी क्लियर किए थे भाई, थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखना, ठीक है। मान लो ये मार्कर बेचने का मेरा दुकान है, कोई कस्टमर आया और हम ये मार्कर बेच दिए, ठीक है। मार्कर हम बेच दिए, बदले में हमको क्या मिला? पैसा, मनी। तो मार्कर एंड मनी, ये हमारा क्या है? एस्पेक्ट है। गर्मी बहुत पड़ रही है अभी, अप्रैल का महीना है, ठीक है। फैन लेके आए हो, कूलर लेके आए हो, एसी लगवाए हो क्या? तो अगर मान लो हम कूलर बेच रहे हैं, फैन बेच रहे हैं, तो हमारे पास से कूलर फैन जाएगा, बदले में हमको पैसा मिलेगा। तो वो कूलर फैन एंड पैसा, ये हमारा एस्पेक्ट है, ठीक है। उसी एस्पेक्ट को हमको बुक्स में रिकॉर्ड करना है, दैट इज एंट्री करना है, दैट इज लिख लेना है। एंट्री करना मतलब लिख लेना। तो लिखने के लिए हम बोले थे कि जर्नल बुक्स, लिखने का काम कहां करेंगे हम? जर्नल में। जर्नल इज ए बुक, बुक का नाम है जर्नल। उस जर्नल में हम एंट्री करेंगे, दैट इज लिख लेंगे, और ये दोनों वर्ड मिलकर कहलाने लगता है जर्नल एंट्री। जर्नल बुक्स में किया गया रिकॉर्डिंग, जर्नल बुक्स में किया गया एंट्री को कहा जाता है जर्नल एंट्री, ठीक है। जर्नल बुक्स का नाम है, उसमें एंट्री करने वाले हो। किसका एंट्री करने वाले हो? ट्रांजैक्शन का नहीं। याद ठीक से समझना बात को भाई। मैक्सिमम टीचर कह देते हैं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दो। ट्रांजैक्शंस कभी रिकॉर्ड नहीं होता लाइफ में, बल्कि उस ट्रांजैक्शंस में हिडन रहता है। क्या हिडन रहता है? एस्पेक्ट। तो जो एस्पेक्ट हिडन रहता है, उसी एस्पेक्ट को पहचानना है और उसी का रिकॉर्डिंग करना है, ट्रांजैक्शन का नहीं।
अब रिकॉर्ड करने के लिए हमको बेस क्या मिला, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट के हेल्प से हम रिकॉर्ड करेंगे एस्पेक्ट को। अब इसी दो एस्पेक्ट में से हम एक को डेबिट करने वाले हैं तो दूसरे को हम क्रेडिट करने वाले हैं। ठीक है, वेरी सिंपल यार, वेरी सिंपल है। दो एस्पेक्ट को पहचानने सीख जाओगे तो एक को हमको डेबिट कर देना है तो दूसरे को क्रेडिट कर देना है। बोलेगा सर तो बहुत आसान है, वास्तव में आसान है भाई, लेकिन सवाल क्या खड़ा हो रहा है, सवाल खड़ा हो रहा है कि दो एस्पेक्ट में हम किसको डेबिट करें और किसको क्रेडिट करें। यह सबसे बड़ा सवाल है। यही कैंडिडेट मार खा जाते हैं कि सर ये तो ठीक है लेकिन दो एस्पेक्ट में हम किसको डेबिट करें किसको क्रेडिट करें। जिसको डेबिट करना है उसको क्रेडिट करके बढ़ जाता है और जिसको क्रेडिट करना है वो डेबिट करके बढ़ जाता है। यार मिस्टेक वही करते हो। ठीक है, तब ठीक है कि दो एस्पेक्ट में हमको एक को डेबिट करना है तो दूसरे को क्रेडिट करना है। अब सवाल खड़ा होता है कि हम दोनों में से किसको डेबिट करें और किसको क्रेडिट करें। इसका रिप्लाई कौन देने वाला है, तो रूल्स। ये रूल्स रिप्लाई देने वाला है। और रूल के नाम पर ये देखो 3 रूल जो बना हुआ है। अब 3 रूल में देखो हम यहां लिखे रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। अब रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट दैट इज फॉर पासिंग जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री को पास करने के नाम पर ये रूल्स आया। अब जर्नल एंट्री को शॉर्ट में हम आगे बोला करेंगे जेई, जे फॉर जर्नल, ई फॉर एंट्री, जेई। हम डायरेक्ट लिखेंगे वहां पर पास जेई, मतलब जर्नल एंट्री। समझ लेना किसकी बात हम कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो रूल्स के नाम पर वैसे तो जितने भी किताब है अच्छे अच्छे राइटर्स हो या जो भी राइटर्स हैं मैक्सिमम 2 रूल की बात किए हैं, एक गोल्डन रूल और दूसरा मॉडर्न रूल दैट इज एडिशनल रूल। ये 2 रूल की बात की है, लेकिन ये 2 रूल से काम मेरा नहीं चल रहा है। हमने एक पर्सनल रूल का इजाद किया है, मैथमेटिकल रूल। ठीक है, जिस रूल का नाम है प्लस एंड माइनस रूल। बहुत ही काम का चीज है, ये जान लेना। इसको नहीं सीखा जिंदगी भर अकाउंट्स में पछताओगे भाई। कभी भी अकाउंट्स की डीप नॉलेज नहीं हो पाएगा जब तक हम इस रूल को नहीं सीखेंगे। इसको सीखेंगे तो हम इसको ठीक से अप्रोच कर पाएंगे, नहीं सीखेंगे नहीं अप्रोच कर पाएंगे। तो हम यहां पर 3 रूल डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के साथ, गोल्डन रूल, प्लस एंड माइनस रूल एंड एडिशनल रूल। 3 रूल की हम बात करेंगे। अब ये रूल हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, डेबिट क्रेडिट करने के लिए, जर्नल पास करने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए, दैट इज एंट्री करने के लिए। और हमारी शुरुआत यहीं से अकाउंट्स की हो रही है। हालांकि जर्नल एंट्री करने के लिए ठीक है कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी था, तो कॉन्सेप्ट की क्लास हम ले चुके हैं, वीडियो नंबर 2 में समझा दिए हैं। क्योंकि जब जब जर्नल करेंगे कॉन्सेप्ट भी हमको मदद करेगा, कॉन्सेप्ट हमको गाइड करेगा कि हमको कैसे जर्नल करना है, कब करना है, किसका करना है, किसका नहीं करना है, ये कॉन्सेप्ट हमको समझाएगा। इसीलिए हम कॉन्सेप्ट इस रूल के पहले आपको पढ़ा चुके हैं। वीडियो नंबर 2 नहीं देखे हो जो बच्चे, वो जाकर उस वीडियो को भी देखें। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये पहुंच सके। और सब्सक्राइब देखो यार तभी करो जब आपको वास्तव में लग रहा है कि ये वीडियो, ये क्लास गुप्ता सर का सब्सक्राइब करने लायक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पहुंचाने लायक है, तब आप पहुंचाओ। आपको पसंद आ जाए तब पहुंचाओ, आपको मजा आए तब पहुंचाओ। ठीक है, मजा आएगा इसकी गारंटी है। एक एक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करने वाले हैं, वचनबद्ध हैं बोलकर आप सभी से कि आपको अकाउंट सिखा कर रहेंगे। मतलब सिखा कर रहेंगे तो अकाउंट्स का पहला चरण आपको जर्नल सिखा कर रहेंगे, मतलब सिखा कर रहेंगे। मजेदार वीडियो होने वाला है, दमदार वीडियो होने वाला है। आगे जो भी आएगा रूल्स, ठीक है, और जो भी टॉपिक आने वाला सब के सब मजेदार होने वाले हैं। अब देखो, अभी हम सबसे पहले बात करेंगे यहां पर गोल्डन रूल का। 3 रूल में सबसे पहले हम किसका बात करने जा रहे हैं, अब गोल्डन रूल। ठीक से पेशेंसफुली समझने की प्रयास करना भाई, गोल्डन रूल। अब देखो ये गोल्डन रूल को देखो 3 पार्ट में बांटा गया। देखो एक यहां पर आ गया पर्सनल अकाउंट। अकाउंट को A/C, ठीक है, शॉर्ट में अकाउंट से ऐसे लिखा जाना है, पर्सनल अकाउंट। इसकी हिंदी होता है व्यक्तिगत
खाता, अकाउंट की हिंदी होता है जी खाता। सेकेंड हो गया यहां पर रियल अकाउंट, रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाता। और तीसरा होता है यहां पर नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, अवास्तविक खाता। ये 3 अकाउंट देखो गोल्डन रूल के अंदर आ रहा है। हालांकि देखो आज गोल्डन रूल का बाल का खाल उखाड़ेंगे बैठ के हम। क्या है गोल्डन रूल में समझो, कौन इसको बनाया, कब बनाया, और आज के डेट में ठीक है कितना इस रूल का यूज है, हमारे लिए कितना ये बेनिफिशियल है या है ही नहीं, ये समझाने वाले हैं। देखो ये गोल्डन रूल जो भी बनाया इसको गोल्ड से कंपेयर किया है। गोल्ड में ईएन जोड़ दिया तब ये बना है गोल्डन। गोल्ड प्लस ईएन जोड़ दिया तब बना ये गोल्डन। हालांकि इस गोल्डन रूल को बनाने वाला का नाम है लुकास पेसियोली। लुकास पेसियोली जो वाज इटालियन। देखो गोल्डन रूल को बनाने वाला विद्वान का नाम क्या है, लुकास पेसियोली, हु वाज इटालियन। कोई पूछ देगा कि हु इज फादर ऑफ गोल्डन रूल, हु इज फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, जो डबल एंट्री सिस्टम की बात आगे भी करेंगे हम, तो आंसर में जाना है लुकास पेसियोली। कब इस रूल को बनाया गया, व्हेन दिस रूल हैज कम इनटू फोर्स। यह रूल कब से प्रभाव में आया है, यह रूल प्रभाव में आया है 1494 1494 में। देखो 1494 देख लेना कितने पुराने जमाने का रूल्स है भाई ये। 1494 में भारत का पॉपुलेशन, जिस स्टेट में आप रहते हो वहां का पॉपुलेशन, जिस गांव में आप रहते हो वहां का पॉपुलेशन क्या रहा होगा। खोजने से व्यक्ति मिलते होंगे, बहुत ज्यादा पब्लिक जो है वो नहीं रहता होगा, खोजने से पब्लिक मिलते होंगे, बस इतना जान लेना, ठीक है। अब देखो गोल्डन जो बनाया गया, हम बताए गोल्ड प्लस ईएन 1494, बहुत पुराने जमाने की बात हो गया। हमने ये एनालिसिस करने की कोशिश किया है कि जो गोल्डन बनाया गया क्या सोचकर गोल्ड बोला गया इसको, क्योंकि आम जीवन में गोल्ड का जो रोल है, गोल्ड जो होता है वो बहुत ही कॉस्टली मेटल होता है। गोल्ड क्या है, कॉस्टली मेटल है, ठीक है। तो राइटर का या विद्वान का यही सोचना रहा होगा, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, यही सोचना रहा होगा कि लाइफ में जो गोल्ड की कीमत है, गोल्ड कॉस्टली है, ठीक है। आम लाइफ में गोल्ड जो है वो कॉस्टली है, तो जिस प्रकार गोल्ड कॉस्टली है उसी तरह अकाउंट्स बनाने के लिए ये हमारा रूल भी कॉस्टली है, जिसको इग्नोर करके आप अकाउंट्स नहीं बना सकते हो, ऐसा उनका मानना रहा होगा, सोचना रहा होगा। ठीक है, उस जमाने में ये रहा होगा, मैं मानता हूं, लेकिन आज के जमाने में इस रूल का नाम हमने क्या रखा, इस रूल का नाम हमने रखा है नॉट ओनली फ्लॉप बट सुपर डुपर फ्लॉप रूल। क्या है ये, सुपर डुपर फ्लॉप रूल। और हम हवा में बात नहीं कर रहे यार, हम प्रूफ दैट बात करेंगे, प्रूफ करके आपको दिखाएंगे कि ये रूल आज के डेट में फालतू रूल है या नहीं है, ठीक है, ये सुपर डुपर फ्लॉप है या नहीं है। तो आप लोग बोलोगे कि सर फिर इसको पढ़ाइए क्यों रहे हैं। भाई मजबूरी है, सिलेबस में आपका दिया हुआ है, इससे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं इसको। हालांकि देखो कोई भी रूल एकदम ही फालतू नहीं हो जाता है, पढ़ोगे तो अनपच नहीं हो जाएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ ये देकर ही जाएगा, कुछ ना कुछ सिखाएगा ही। बट वास्तविकता ये है कि आज का समय, आज का दौर ग्लोबलाइजेशन का दौर हो गया, मार्केट नेशनल से इंटरनेशनल की ओर चला गया, ट्रांजैक्शंस काफी बड़े हो गए हैं, तो हमारा इस रूल से काम नहीं चलने वाला है। आज के डेट में सारा जो ट्रांजैक्शंस है उसकी रिप्लाई विथ हाउ एंड व्हाई, इस पर हमको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इसलिए हमको एक सुपर हिट की जरूरत पड़ेगा, सुपर हिट रूल का। अरे भाई सुपर फ्लॉप रूल पढ़ के सुपर हिट कहां से बन जाओगे। सुपर हिट बनने के लिए आपको सुपर हिट रूल पढ़ना होगा,
तो मैं आपको सुपर हिट रूल भी पढ़ाऊंगा, वैसा रूल, ठीक है, जो कहीं भी फ्लॉप नहीं होगा। संसार में कोई ऐसा ट्रांजैक्शन बना ही नहीं जिसका रिप्लाई विथ हाउ एंड व्हाई उस रूल में नहीं मिलेगा, ठीक है, उसमें मिलेगा बट इसमें नहीं मिलेगा। इसमें हर चीज का रिप्लाई विथ हाउ एंड व्हाई आपको नहीं मिलने वाला है, इसलिए इसका नाम हम सुपर डुपर फ्लॉप दिए हैं। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये सुपर डुपर फ्लॉप है या नहीं है, ठीक है, ये बताएंगे आपको, हम करके दिखाएंगे, प्रूफ करके दिखाएंगे कि हाँ ये सुपर डुपर फ्लॉप है, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस इसको हमको पढ़ाना पड़ रहा है, इसलिए अभी का टॉपिक मेरा गोल्डन रूल ही है और इसी पर हम डिस्कस करेंगे। और तब बाकी का जो 2 रूल बच गया, प्लस माइनस रूल और मॉडर्न रूल या एडिशनल रूल, जिसको कि हम डायमंड रूल बोला करते हैं, उस पर भी हम आएंगे, उस पर भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब देखो गोल्डन रूल में 3 बात आया यहां पर, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ये समझ लो गोल्डन रूल बोलकर कुछ नहीं होता है, बल्कि ये जान लो कि कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस में बैठकर सारा दिन जो लेन देन करता है, जो ट्रांजैक्शन करता है, वो ट्रांजैक्शन को ही 3 भाग में बांट दिया गया, 3 पार्ट में बांट दिया गया, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शन को 3 भाग में क्लासिफाई कर दिया गया है। कुछ ट्रांजैक्शंस जो बिलोंग करेगा पर्सनल अकाउंट से, कुछ ट्रांजैक्शंस जो बिलोंग करेगा रियल अकाउंट से, और कुछ ट्रांजैक्शंस जो बिलोंग करेगा नॉमिनल अकाउंट से। कुछ ट्रांजैक्शंस जो पर्सनल अकाउंट के अंदर आएंगे, कुछ ट्रांजैक्शंस जो रियल अकाउंट में आएंगे, और कुछ ट्रांजैक्शंस जो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएंगे। हम लोगों को यह पहचानने सीखना है कि कौन सा ट्रांजैक्शन पर्सनल के अंदर आएगा, कौन सा ट्रांजैक्शन रियल के अंदर आएगा, और कौन सा ट्रांजैक्शन नॉमिनल के अंदर आएगा, ये पहचानने सीखना है। अगर ये पहचानने सीख जाते हो तो आधा जर्नी जर्नल का पास कर जाते हो। आपको एनी हाउ पहचानने सीखना होगा कि कौन सा ट्रांजैक्शन हमारा पर्सनल में अंदर आने वाला है, कौन सा ट्रांजैक्शन हमारा रियल के अंदर आने वाला है, और कौन सा ट्रांजैक्शन हमारा नॉमिनल के अंदर आने वाला है। तो अब हम 1 बाय 1 आपको यही सिखाने जा रहे हैं, ठीक है, यही लिखने जा रहे हैं कि किस अकाउंट के अंदर कौन सा ट्रांजैक्शन आने वाला है, यही आपको हम अब कराने जा रहे हैं। देखो इसमें अब हम 3 अकाउंट में सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं, देखो पर्सनल अकाउंट के बारे में। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता, ठीक है। जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं, ठीक है, उनके लिए लिख दे रहा हूं। हालांकि हिंदी मीडियम बच्चों को भी मैं सजेस्ट करूंगा कि कॉमर्स पढ़ रहे हो भाई, बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो है इंग्लिश को लेकर, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश को आप सीखिए, क्योंकि बिना इंग्लिश पढ़े आज के दुनिया में चपरासी भी नहीं बन सकते हो। चपरासी की भी नौकरी लेना है तो इंग्लिश सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो कॉमर्स कहां से चलेगा बिना इंग्लिश का। थोड़ा थोड़ा करके इंग्लिश को आप सीखने की प्रयास करें, ये हमारा सलाह रहेगा सारे बच्चों का जो इंग्लिश में थोड़ा सा वीक है या इंग्लिश की बात को नहीं समझ पा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा मेहनत कीजिए, सीख जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता। अब हम यहां पर डिफाइन कर रहे हैं इसको कि द ट्रांजैक्शंस which are related with person is called पर्सनल अकाउंट, इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी सीखेंगे, समझेंगे। देखो मैं हिंदी में समझा दे रहा हूं। द ट्रांजैक्शन, वैसा कोई भी लेन देन जिसका संबंध, जिसका रिलेशन किससे हो, किसी पर्सन से हो। पर्सन से संबंधित खाते को पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। द ट्रांजैक्शंस विच आर रिलेटेड विथ पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। पर्सन से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। बट
पहले भी समझा चुके हैं कि कॉमर्स में पर्सन का ब्रॉड मीनिंग होता है भाई। पर्सन का मतलब केवल राम रहीम सीता गीता ही नहीं होते हैं, पर्सन की एक ब्रॉड मीनिंग है। अब वो ब्रॉड मीनिंग को यहां समझने और लिखने का टाइम आ गया कि बट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन के कितने टाइप्स होंगे जी? 3 तरह के पर्सन होंगे। देखो ये पर्सन कितने टाइप्स के होंगे? 3 टाइप्स के, 3 प्रकार के। कौन कौन से 3 प्रकार के पर्सन होंगे ये हम अब आगे लिख रहे हैं। देखो कि कौन कौन से 3 प्रकार है पर्सन का। देखो ये मैं लिख रहा हूं अब आगे। पहला जो पर्सन होगा, देखो इसको कहा जाता है नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन प्राकृतिक व्यक्ति। नेचुरल पर्सन मतलब जिसको नेचर ने बनाया है, जिसको गॉड ने बनाया है। हम सभी हैं ह्यूमन बीइंग, ठीक है। एज कपिल, सुनील, रिया, एनी नेम, जो भी ह्यूमन बीइंग का नेम होगा वो सारा नाम नेचुरल के अंदर आएगा, नेचुरल पर्सन, ठीक है। जिस व्यक्ति का जन्म बाय गॉड हुआ, बाय नेचर हुआ, वो नेचुरल पर्सन के अंदर आएगा। सेकेंड होता है देखो आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल की हिंदी होता है बनावटी व्यक्ति, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन बनावटी व्यक्ति जिसको हमने बनाया, यानी ह्यूमन बीइंग, मनुष्य ने बनाया। जैसे एज बैंक, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म, कोई भी कंपनी, एनी बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो, एनी बिजनेस, ठीक है। बैंक भी रुपए का लेन देन करता है, बैंक रुपया देता है, यानी बैंक से जब लोन लेते हो तो बैंक भी रुपए का बिजनेस ही कर रहा है। रुपया लेना, रुपया देना, उस पर इंटरेस्ट हमसे लेगा। वो कहीं से लिया है तो वो इंटरेस्ट पे करेगा। तो बैंक भी एक व्यापार करता है रुपए का। हालांकि आजकल डिफरेंट बिजनेस आ गए हैं बैंक में भी। म्यूचुअल फंड में आजकल वो काम करते हैं, डॉलर में वो काम करते हैं, फॉरेक्स में वो काम करते हैं, ठीक है। तो बहुत तरह के उनके वर्क हो चुके हैं बैंक का, तो भी एक बिजनेस ही कर रहे हैं, ठीक है। तो बैंक हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गया, कंपनी हो गया, एनी बिजनेस। पहले भी देखो एंटिटी कॉन्सेप्ट हम समझा चुके हैं यार। बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट पर्सन। कॉमर्स की लैंग्वेज में बिजनेस को भी एक पर्सन ट्रीट किया गया है, ठीक है। ये हम कॉन्सेप्ट वाली क्लास में आपको सिखा चुके हैं, बता चुके हैं, ठीक है। अब देखो थर्ड पर्सन जो यहां पर आएगा, तीसरा पर्सन। हमने बात किया नेचुरल का, ठीक है। अब यहां पर तीसरा जो पर्सन आ रहा है, इसका नाम है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। प्रतिनिधित्व व्यक्ति। ये कैसा व्यक्ति होता है रे भाई, ये समझना आप। एज, ठीक है। ऐसा नाम जो इंडिकेट करेगा कि हमारा संबंध कहीं ना कहीं किसी पर्सन से है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो इंडिकेट करेगा, यानी पर्सन को वो रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, ठीक है। इसके अंदर देखो कौन से लोग आएंगे, इसके अंदर आता है कैपिटल,
इसके अंदर आएगा ड्राइंग, इसके अंदर आएगा डेटर्स, इसके अंदर आएगा क्रेडिटर, इसके अंदर आता है देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसके अंदर आता है प्रीपेड एक्सपेंस, इसी के अंदर आता है एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम, इसी के अंदर आएगा अनएक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम ETC। देखो इतने सारे नाम को हम यहां पर लाए हुए हैं। अब समझो, हम सबको समझा रहे देखो कि कैसे ये पर्सन है। कैपिटल, बिजनेस को करने के लिए कैपिटल तो चाहिए। बिजनेस को कैपिटल कौन देगा? बिजनेसमैन। बताओ बिजनेसमैन पर्सन है या नहीं है? तो कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बिजनेसमैन को। क्लियर हो गया। ड्राइंग, जब पर्सनल नीड के लिए, पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए तुम बिजनेस से पैसा निकाल रहे हो या गुड्स निकाल रहे हो, ठीक है, बच्चों को फीस भरना है तो आप पर्सनल नीड के लिए निकालोगे, पिक्चर देखने जाना है तो पर्सनल नीड के लिए आप पैसा निकाल रहे हो। तो जब आप पैसा निकाल रहे हो पर्सनल यूज के लिए तो वो ड्राइंग हो गया। तो निकाला जा रहा है किसके द्वारा? ऑनर के द्वारा। तो बताओ ये ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं? कौन निकालेगा बिजनेस में? कोई जानवर तो निकालेगा नहीं यार, कोई पर्सन ही निकालेगा पैसा को। तो ये पैसा को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेटर, पहले भी समझा चुके हैं वर्ड मीनिंग वाले टॉपिक में कि जब हम इस प्रोडक्ट को किसी से उधार बेच दिए, ठीक है, किसी भी कस्टमर से हम उधार बेच दिए तो वो कस्टमर हमारा डेटर है। अब बताओ डेटर बिजनेस में कोई जानवर होगा या कोई पर्सन होगा? तो पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। पर्सन से ना माल उधार बेचे हैं, ठीक है, तो हमारा पर्सन है ये डेटर जो हमको पैसा देगा। डेटर पढ़ना है, डेबिटर नहीं, बी साइलेंट रहेगा। डेटर केवल पढ़ना है, बी साइलेंट रहेगा। क्रेडिटर, लेनदार जो हमसे पैसा लेगा। अगर माल हम किसी से उधार खरीदे हैं, गुड्स उधार खरीदे हैं, तो फ्यूचर में वो हमसे पैसा लेगा। कौन लेगा? पर्सन। तो जो लेगा उसको क्रेडिटर बोल रहे हो, यानी क्रेडिटर पर्सन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, हमारा कोई परमानेंट वर्कर है, वो हमारे यहां काम कर रहा है, 1 मंथ काम कर दिया, लेकिन उसका पेमेंट उस मंथ में हम नहीं किए। हम ये बोले कि भाई पैसा भी नहीं है, नेक्स्ट मंथ में ले जाना। तब तुम काम करा के पैसा नहीं दिया, ठीक है, काम करा के पैसा नहीं दिए हो, मतलब क्या हो गया? वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या उसका मतलब हो गया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस समझ गए क्या है? ठीक है, काम करा के पैसा नहीं दिया होनी, बाद में देगा। तो बाद में देंगे तो किसी पर्सन को ही देंगे ना, ठीक है, बाद में देंगे दैट इज पर्सन को ही देंगे हम, तो वो हमारा हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस दैट इज एडवांस, काम किया नहीं पहले ही पैसा दे दिए। आजकल मोबाइल में जो रिचार्ज करते हो वो प्रीपेड रहता है, ठीक है, पहले ही पेड कर दिए तब बात करते हो, यानी एडवांस में पेमेंट कर देना। काम किया नहीं पहले ही पैसा दे दिए। तो जो हमारा परमानेंट वर्कर होता है, कभी कभी उसको नीड हो गया पैसे का तो हमसे एडवांस में पैसा मांग लेता है, तो वो होता है प्रीपेड एक्सपेंस। तब प्रीपेड कर दिए हो, पहले ही पेड कर दिया, मैंने किसको पेड किया? किसी पर्सन को ही, तो ये पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्रूड इनकम, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, इनकम अर्न कर लिए बट मिलना बाकी है, मिला ही नहीं। कमा लिए हो लेकिन बाद में मिलेगा वो पैसा, तो ऐसे इनकम को कहा जाता है एक्रूड इनकम। और अनएक्रूड इनकम दैट इज एडवांस इनकम, काम किए नहीं पहले ही पैसा मिल गया, एडवांस इनकम। इनकम नॉट अर्नड बट रिसीव्ड, ठीक है। जैसे कोई भी टीचर जब ट्यूशन पढ़ाता है बच्चों को तो मंथ के बिगिनिंग में वो पैसा बच्चे से ले लेता है, तो एडवांस के रूप में ले लेता है। तो ट्यूशन फिर टीचर के लिए इनकम तो है, रिसीव किया वो, ठीक है, लेकिन वो एडवांस इनकम है। अब 1 महीना उसको पढ़ाएगा तब अगले महीना फिर से एडवांस लेगा। तो जो पैसा एडवांस के रूप में, जो इनकम एडवांस के रूप में ले लिया गया, वैसे इनकम को कहा जाएगा अनएक्रूड इनकम, इनकम नॉट अर्न्ड बट रिसीव्ड। क्लियर हो गया सभी को सब चीज? इज इट क्लियर? उम्मीद है सब क्लियर रहा होगा, सारा चीज को समझा दिए हम। अब देखो जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा
तो उसमें जरूर गोल्डन रूल से कुछ ना कुछ पूछा जाता है, कोई नाम दे दिया जाएगा कि भाई बताओ ये पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है, पहचानो। तो पहचानने भी मदद मिलेगा। देखो पर्सनल अकाउंट में नेचुरल को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वहां नाम आ रहा है ह्यूमन बीइंग का, हम सभी है। आर्टिफिशियल को पहचानने में भी दिक्कत नहीं है क्योंकि उसमें सारे तरह का बिजनेस आ रहा है, बैंक आ रहा है, उसको ही पहचान लोगे। कंफ्यूजन यहां होता है बच्चों को, तो आप इसको ठीक से याद कीजिएगा, इसको ठीक से दिमाग में रखिएगा कि रिप्रेजेंटेटिव के अंदर कौन कौन सा, ठीक है, कौन कौन से पर्सन आते हैं। तो ये हम अभी तक डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स ये लिखा दिए। अब हम रूल्स की बात करने वाले हैं। देखो रूल्स, क्योंकि हमको ओवरऑल रूल्स चाहिए जर्नल पास करने के लिए, तो हम अभी रूल्स की बात यहां करेंगे अब, ठीक है। अब देखो यहां पर जो रूल्स होगा, रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। ये देखो रूल्स कैसे बना, बहुत मजेदार है। देखो रूल्स कैसे बनाइए, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। देखो भाई कोई भी रूल, पर्सनल का रूल हो, रियल का रूल हो या नॉमिनल का रूल हो, रिलेशन देखने सीखना है। मान लो कोई कस्टमर हमारे पास सामान लेने आया और उससे ये मार्कर ये लेने आया, मान लो ये मार्कर बेचने का मेरा दुकान है, वो मार्कर लेने आया, हम मार्कर उससे बेच दिए, ठीक है। अब बताओ उस कस्टमर के साथ मेरा क्या रिलेशन बनेगा? कस्टमर से रिलेशन देखना है, कस्टमर का मेरे साथ क्या रिलेशन बनेगा, यानी मेरे बिजनेस में उसका क्या रिलेशन बनना है, मेरे साथ क्या रिलेशन बनना है। अरे भाई चाचा मामा फूफा तो बनेगा नहीं, वो किसी भी पर्सन से सिर्फ दो रिलेशन बनेगा। अगर मान लो ये मार्कर हमसे वो लिया है तो ये मार्कर को रिसीव करेगा, पाने वाला पा रहा है, वो रिसीव कर रहा है, लेकिन क्या मुफ्त में या बदले में हमको कुछ देगा? वो बदले में हमको वो पैसा दे रहा है। तो पैसा दे रहा मतलब देने वाला भी है वो। तो एक पर्सन चाहे तो रिसीवर होता है चाहे वो गिवर होता है, पाने वाला होता है चाहे देने वाला होता है। हम इससे बेचेंगे, एक हाथ से वो पा रहा है, इसको पा रहा है, वो रिसीव कर रहा है, लेकिन बदले में उधर से पैसा वो हमको दे रहा है, यानी गिव कर रहा है। तो एक पर्सन के साथ केवल दो ही संबंध बन सकते हैं, एक कस्टमर के साथ केवल दो ही संबंध बन सकते हैं, मेरा रिसीवर का और गिवर का। चाहे तो रिसीव करेगा चाहे तो गिव करेगा। वेरी सिंपल रूल। अब देखो सिंपल रूल में क्या है, रिसीवर है तो बोलता है रूल डेबिट कर दो, यानी डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को, ठीक है, डेबिट करो। अभी हम बताए थे ना कि इसमें किसको डेबिट करे और किसको क्रेडिट करे, ये रूल बताएगा जी। तो यहां रूल आ गया। देखो रूल कह रहा है कि जो पाने वाला है, जो रिसीवर है, उसको डेबिट कर दो। दो एस्पेक्ट में से हमको एक को डेबिट करना है तो हमको दूसरे को क्रेडिट करना है। हम किसको डेबिट करें और किसको क्रेडिट करें, इसी के लिए हम ये रूल्स पढ़ रहे हैं। अब ये रूल कह रहा है कि अगर रिसीवर है दैट इज पाने वाला है तो उसको हम डेबिट कर देंगे, एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। अगर ये गिवर है तो क्रेडिट कर दो, यानी देने वाले को क्रेडिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। अब देखो ये एक रूल हमारा बन गया। अब हम एक ट्रांजैक्शन यहां जैसे लिखते हैं, मान लो समझाने के लिए तुमको कि सोल्ड गुड्स टू, ठीक है, सोल्ड गुड्स टू अनिल। अब बताओ सोल्ड गुड्स टू अनिल, ये हम लिख दिया ट्रांजैक्शन। इसका हिंदी क्या हो गया? सोल्ड मतलब बेचा, गुड्स मतलब वस्तु, माल, माल बेचे हो किससे? अनिल से। अब इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, यानी अनिल तो पर्सन है, यहां पर हम अभी पर्सनल अकाउंट पढ़ रहे हैं यानी पर्सन के बारे में, तो अनिल तो यहां पर्सन है, लेकिन पहले तो ये ट्रांजैक्शन ही इनकम्प्लीट है। ये हम पहले ही आपको एंटिटी कॉन्सेप्ट में समझा चुके, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में आपको हम पहले ही समझा चुके हैं कि हर ट्रांजैक्शन में मनी का होना जरूरी है, तब बाकी चीज शुरू होता है। पहले मनी देख लेना, मॉनेटरी टर्म में ट्रांजैक्शन होना चाहिए। तो अभी इसमें हम मनी नहीं दिए थे, अब हम यहां पर मनी दे रहे हैं कि मान लो ये 5000 रुपीज है। सोल्ड गुड्स टू अनिल रुपीज 5000। बताओ यहां अनिल एक नाम आया। अब इससे संबंध देखो क्या है, ट्रांजैक्शन पढ़ के देखो तो क्या लिखा हुआ है, अनिल से माल बेचे हो। बताओ अनिल से जब माल बेच दिए हम
हम तुम्ही से कोई माल बेच दिए, ये तुमसे हम बेच दिए, बताओ तुम रिसीवर हो या गिवर हो? आप रिसीव कर रहे हो या गिव कर रहे हो? सिंपल सी बात है यार। जब हम आपसे बेच रहे हैं तो सामान आपके पास जा रहा है ना, यानी रिसीव ना कर रहे हो आप। ठीक है, तो अनिल यहां पर कौन है? रिसीवर। कौन है वो? रिसीवर, पाने वाला। तो पाने वाला को क्या करने के लिए बोल रहा है रूल? डेबिट करने के लिए। तो हम इसको डेबिट कर देंगे। जब एंट्री हम पास करेंगे उस समय, अभी एंट्री हम पास नहीं कर रहे हैं, अभी रूल क्या है हम ये आपको लिखा रहे हैं, रूल को यहां अप्लाई करके दिखा रहे हैं। पूरी जर्नल अभी हम पास नहीं कर रहे, उसके लिए फॉर्मेट बनेगा। वहां जब हम जर्नल बनाएंगे तो आपको ऐसे सोचना है। ये रूल हर हाल में आपके दिमाग में याद रहना चाहिए। ठीक है, और फिर कैसे इसको अप्लाई करना है ये हम सिखा रहे थे। अब ये ट्रांजेक्शन में अनिल आया, अनिल के बारे में संबंध देखना था कि अनिल हमारा पाने वाला है कि देने वाला है, अनिल रिसीवर है या गिवर है। तो पता चल रहा है कि अनिल रिसीवर है। सेंटेंस पढ़ के देख लो, अनिल रिसीवर है, पाने वाला है। तो पाने वाले को रूल कहता है कि डेबिट कर दो। तो जब हम जर्नल पास करेंगे तो हम अनिल को डेबिट करेंगे। यही रूल सिखाया। तो गोल्डन रूल में हम पर्सनल अकाउंट के बारे में आज डीप डिस्कशन किए आपसे कि पर्सन कितने तरह के होते हैं। ठीक है, पर्सन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं, ये समझाए हम आपको। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में पर्सन से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, जिसमें आर्टिफिशियल, नेचुरल और रिप्रेजेंटेटिव की बात किए, रूल की बात किए, रूल को अप्लाई करके दिखाए। ठीक है, तो हमारा पर्सनल अकाउंट जो है ये यहां समाप्त हो रहा है। अगला रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट पर हम अगला जो सीरीज लेकर आएंगे, क्योंकि ये अब लंबा होने लगा वीडियो, तो हम अगला सीरीज पार्ट 4 लेकर आएंगे। उसमें 2 रूल की बात और करेंगे, रियल एंड नॉमिनल, और तब एक प्रॉपर प्रॉब्लम बना के आपको दिखाएंगे कि प्रॉब्लम बनता कैसे है। बहुत मजा आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, बशर्ते कि आप इस रूल को ठीक से पढ़ें, याद रखें। बाकी सब कुछ बनता रहेगा, सब कुछ समझ में आता रहेगा। आपको समझा कर हम छोड़ेंगे। इस वीडियो को यहीं पर अब हम समाप्त कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद।